सो हेलो एवरीवन, जेई मेंस 2025 का एग्जाम कंप्लीट हो गया है। तो एक फुल एनालिसिस आपका करने वाले हैं 29 तारीख का शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर। ठीक है, आपको मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल आपको बताने वाले हैं कि कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आपको बनने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि बच्चा जब एग्जाम देकर आता है तो उनको कहीं ना कहीं एक स्कोर पता चल जाता है उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट से। जब उनका सॉल्यूशन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है तो वहां से पता चल जाता है कि आपका क्या मार्क्स आ रहा है, बट उस मार्क्स के बेसिस पे आपको क्या परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए क्योंकि आपको परसेंटाइल के बेसिस पे ही आपका रैंक डिसाइड होगा और आपके रैंक के बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिलेगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं 29 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर का। तो जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आपको 3 काम करना है। सबसे पहला काम आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहीं दूसरी काम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दिया होगा, आप उसे ज्वाइन कीजिए। और तीसरे नंबर में आपका कितने मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जाकर कीजिए। और आपको क्या नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस टॉपिक्स पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, आप उसे भी कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए। वहीं आपके लिए एक गुड न्यूज है कि विद इन 1 वीक में आपके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट शॉर्ट नोट्स लॉन्च करेंगे हम लोग, जो कि आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेगा या फिर आपको ईमेल के थ्रू मिलेगा। तो जल्दी से आप चैनल को ज्वाइन कीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, सो हे एवरीवन, दिस इज शिवम राज। आई हैव मेंटर मोर देन 1000 ऑफ स्टूडेंट इन लास्ट ईयर जोसा एंड सीसा काउंसलिंग, जो कि अभी टॉप के आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो जो भी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। काउंसलिंग में बहुत ही आपको हेल्प मिलने वाला है, इसलिए क्योंकि काउंसलिंग एक मेजर प्रोसेस होता है। बच्चे का रैंक आ जाता है, बट उस रैंक के अकॉर्डिंग उनको डिजर्व कॉलेजेस और डिजर्व ब्रांचेस वगैरह नहीं मिल पाता है। बच्चे यहीं पे फंस जाते हैं, कॉलेज मिलने के बाद में भी कॉलेज उनका कैंसिल हो जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, आगे और भी कुछ फर्दर इंफॉर्मेशन आता है, सब कुछ आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, वहां से भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक्सपेक्टेड क्या आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहेगा शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के 29 जनवरी में। आप फुल एनालिसिस आपको करके बताने वाले हैं। तो उससे पहले हम देख लेते हैं क्या आपका ओवरऑल डिफिकल्टीज पेपर था। आपका 29 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो आपका ओवरऑल पेपर मॉडरेट लेवल का था। वहीं फिजिक्स की बात करें तो आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। केमिस्ट्री की बात करें तो आपका इजी टू मॉडरेट था। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका डिफिकल्टी पेपर था। मैथमेटिक्स में सवाल ऐसे पूछे हुए थे 29 जनवरी शिफ्ट 1 में कि बच्चे से 8 से 9 सवाल होने में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो थोड़े से लेंदी सवाल आपका मैथमेटिक्स में डाला हुआ था। ये कुछ मैथमेटिक्स का चैप्टर था जहां से आपको क्वेश्चन पूछे हुए था, ये फिजिक्स का था और ये केमिस्ट्री का था। अब मेन मुद्दे की बात कर लेते हैं, क्या आपका मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है। अगर आपका नंबर 170 से ऊपर है तब आपका 99 परसेंटाइल, 165 से ऊपर है तब आपका 98 परसेंटाइल बन जाएगा, 155 नंबर से ऊपर है तो 97 परसेंटाइल बन जाएगा, 130 नंबर से ऊपर है तब आपका 95 परसेंटाइल बन जाएगा, 115 नंबर से ऊपर है तब आपका 93 परसेंटाइल बनेगा, 190 नंबर से ऊपर है तब आपका 91 परसेंटाइल बनेगा, 175 से ऊपर है तब आपका 90 परसेंटाइल बनेगा। ठीक है, वहीं 29 जनवरी शिफ्ट 1 की बात करें तो थोड़ा सा पेपर मॉडरेट टू टफर साइड में था, तो इसलिए आपको कम मार्क्स में अच्छे परसेंटाइल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं शिफ्ट 2 का। ओवरऑल की बात करें तो आपका पेपर मॉडरेट लेवल का ही था। ठीक है, फिजिक्स की बात करें तो आपका मॉडरेट था, केमिस्ट्री की बात करें तो आपका मॉडरेट था, मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका डिफिकल्टी साइड में था। ठीक है, अब ये कुछ चैप्टर था जहां से फिजिक्स में पूछे, मैथमेटिक्स में पूछे हुआ था, यहाँ फिजिक्स में पूछे हुआ था और ये कुछ केमिस्ट्री में आपका चैप्टर पूछे हुए थे। अब बात कर लेते कितने मार्क्स में आपका क्या परसेंटाइल रहने वाला है। शिफ्ट 1 में भी वही लेवल का क्वेश्चन पूछे हुआ था, शिफ्ट 2 में भी। तो मान के चलिए 5 से 10 नंबर का सिर्फ ऊपर नीचे रहेगा। ठीक है, तो 170 से अगर 180 के बीच में आ रहा है तो आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा, 165 से 170 आ रहा है तो 98 परसेंटाइल, 155 से 165 में आपका 97 बन जाएगा, 130 से 140 के बीच में आपका 95 परसेंटाइल, 115 से 112 के बीच में आपका 93 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं 90 नंबर से 110 नंबर आ रहा है तो आपका 91 परसेंटाइल बन जाएगा। वहीं 75 से 85 आ रहा है तो आपका 90 परसेंटाइल बन जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रहने वाला है आपका 29 जनवरी शिफ्ट 2 का पेपर में। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप जुड़ जाइए। बाकी और भी कुछ अपडेट आता है जेई मेंस और जेई एडवांस से रिलेटेड तो आपको फर्दर इंफॉर्मेशन दे दिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों का जिन बच्चों का पेपर ठीक नहीं गया। ठीक है, ये तो कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल उन बच्चों का था जिनका 90 से लेकर 99 परसेंटाइल के बीच में आएगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका कारण बस एग्जाम ठीक नहीं गया होगा, तो उनको डीमोटिवेट नहीं होना है, उनके लिए ही अप्रैल अटेम्प्ट है। ठीक है, अभी आपके पास 70 से 75 दिन का आपके पास टाइम है। अगर आप एक अच्छे तरीके से अभी से आप तैयारी भी करते हैं तब आपका अप्रैल अटेम्प्ट में अच्छे एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में आपका एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो जिन बच्चों का मार्क्स अच्छे आ रहे हैं आप वो जेई एडवांस की तैयारी में लग जाइए और साथ में आप जेई मेंस पे फोकस कीजिए कि और इंप्रूव कैसे करना है। ठीक है, जो बच्चे का मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं ट्राई कीजिए एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में एक सीट कंफर्म करने के लिए। ठीक है, बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।